साथियों, बच्चों का बिहेवियर एग्रेसिव होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा टेंट्रम करना शुरू कर दिया बच्चों ने और उनका जो मूड है बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है। घर में हर समय ऐसा लगता है कि घर में हर समय महाभारत चल रही है, तनातनी बनी पड़ी हुई है और कोई किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि हमारे घर में हैं कितने से गिनती के 2.5 प्राणी और वही आपस में नहीं बोलते। ये बच्चों का जो रवैया आजकल देखा जा रहा है, इसके लिए बहुत हद तक माता पिता रिस्पॉन्सिबल हैं, समाज रिस्पॉन्सिबल है, आज का माहौल रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है और साथ साथ किसी हद तक वास्तु भी रिस्पॉन्सिबल है। आपके हाथ में है। अगर वास्तु को आप कंट्रोल कर लें तो संभावना है कि आपके घर में कुछ तो शांति होगी ही। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए बताता हूं इस वीडियो पर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक इतने सेंसिटिव पहलू के बारे में जो कि आज बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। उसके ऊपर अगर आज ही हमने कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय आपके लिए, परिवार के लिए कोई अच्छा होने वाला नहीं है। समय तो वैसे ही बदल रहा है, समाज का मूड बदल रहा है, रहन सहन के तरीके, खान पीन, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया है। कैसे कैसे मसाले, कैसे कैसी चीज़ें बाहर का खाते हैं। फास्ट फूड ने भी बच्चों के अंदर का जो सिस्टम है उसे खराब किया। जब हमारा पेट खराब हुआ तो हमारा मन मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। सबसे बड़ी मशीन तो हमारे पेट में ही है और फिर माइंड से भी जो कुछ जाता है, हमें जो इनपुट मिलती है साथियों बच्चों को, वो भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं मिलती। वापस लौट रहे हम, फिर से वेदों की तरफ से आए थे और फिर वेदों की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं धार्मिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, योगा बढ़ रहा है, आयुर्वेद की तरफ लोगों की रुचि बढ़ रही है। जितनी भी नेचुरोथेरेपी है, मॉर्निंग वॉक है, इसके ऊपर लोगों ने फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया। तो फिर क्यों नहीं लौटते आप उस तरफ बच्चों को लेकर जिसने हमारे बच्चों को दिए थे बहुत अच्छे संस्कार। आइए देखिए टॉपिक आज का आपके सामने। क्यों हो रहे हैं आजकल बच्चे उदंड और क्यों हो जाते हैं आप से बाहर? कारण कहीं वास्तु तो नहीं हो सकता है। कैसे? आइए आपको बताता हूं कि अगर आपके बच्चों में, ये देखिए, बच्चों के जीवन में अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट अगर बढ़ जाता है उनकी लाइफ में तो ये समस्या आनी स्वाभाविक है। फायर एलिमेंट कई तरह से आ सकता है, जिसे हम कहते हैं अग्नि तत्व। किसी भी तत्व की अधिकता हमारे शरीर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घर में हमेशा नेगेटिविटी पैदा करता है। जब तक कि संतुलन ना बने पांचों तत्वों का, 5 एलिमेंट्स का, तब तक तो वास्तु की ऊर्जाओं का लाभ आपको मिल ही नहीं सकता। डिसबैलेंसिंग ही तो सबसे बड़ा कारण है वास्तु दोष का। मैं जाता रहता हूं घरों में, बहुत से लोग मुझे बुलाते रहते हैं अपने हाउस के लिए, वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, और मुझे लगता नहीं कि पिछले 6 महीने में कोई ऐसा घर मिला हो जहां जो उसने कहा हो कि हाँ सर, बच्चे बहुत वेल बिहेव्ड हैं, बहुत अच्छे मैनर्स हैं, घर में बड़ी शांति, अच्छा पढ़ाई करते हैं, सबका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। अगर मैं 2-4 एग्जाम्पल को छोड़ भी दूँ, 2-4 तो ऐसे होते हैं कि जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन, और मैं कहता हूँ एक्सेप्शन कैन नॉट बी डिफाइंड एज द एग्जाम्पल। गुरु जी बोलते हैं, इसलिए मेरा कंसर्न है, मेरा ताल्लुक है इससे, मेरा सरोकार है इस चीज़ से जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। और नाक में दम कर देते हैं बच्चे आजकल के जब वो हो जाते हैं कंट्रोल से बाहर। मेरा इतना बताते बताते आपने पॉइंट देख भी लिए होंगे, मैं भी रिपीट कर देता हूँ। कमरे की दिशा अगर बच्चों की साउथ ईस्ट में होगी तो अग्नि कोण में अग्नि तत्व बढ़ेगा, वहाँ पर जो है बच्चों के हाइपर होने के चांसेस पूरे होते हैं। अगर नैऋत्य कोण में बच्चे को रखेंगे तो वहाँ पर वो समझेंगे अपने आप को बहुत बड़ी तोप, आपकी बात को मानने से कर देंगे इनकार और समझेंगे घर का स्वामी मैं ही हूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे सबके सब मेरी बातों पर यस करते चले आए। वहाँ पर जो है वो जो डायरेक्शन होती है वो डोमिनेटिंग होती है। बच्चे डोमिनेंट बन जाते हैं और हमें डोमिनेट करते हैं बहुत बार। ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। कहाँ रखेंगे सोचेंगे आप? भारद्वाज जी इतना बताया तो बताओ कहाँ रखेंगे? बिल्कुल रखिए ना उत्तर दिशा में, रखिए ना उत्तर पूर्व में, रखिए बच्चों को उत्तर पश्चिम में रखिए, आप पूर्व के मध्य में रखिए, पश्चिम के मध्य में रखिए। कितनी जगह आपको मिलती है। ये किसने कहा कि आपको साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में बच्चों को रखना है? दक्षिण पश्चिम में रहेंगे अपने आप और बच्चों को रखेंगे आप उत्तर पश्चिम में या उत्तर पूर्व में भी रख सकते हैं। लड़का हो या लड़की, कुछ सोचने की बात नहीं कि ये लड़की है बड़ी हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में रखना गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं।
आगे चलते हैं। दीवारों पर गहरा लाल रंग, अगर एक्सेस में आप जो है गहरा लाल रंग करते हैं, बच्चों को पसंद हो सकता है, आपको हो सकता है पसंद, लेकिन वो भी तो फायर एलिमेंट बढ़ाता है। एक्सेस में जो रेड कलर है, रेड कपड़े, रेड आपका जो है बेड के ऊपर बेडशीट, दीवारों के ऊपर रेड, वॉलपेपर रेड, टेबल रेड, चेयर रेड, ये सब के सब एक्सेस में बढ़ा देते हैं नेगेटिविटी को, फायर एलिमेंट को। भोजन में अग्नि तत्व के देवता, फास्ट फूड खाते हैं सुबह से शाम तक। मैंने तो इतना कभी देखा नहीं पूरे जीवन में जितना कि आजकल फास्ट फूड वाले जो है बाइक के ऊपर इधर से उधर, उधर से उधर, मैं किसी कंपनी का नाम लेना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जितना फास्ट फूड अब चल रहा है, हर दूसरे घर के अंदर सुबह से शाम तक फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उसमें कौन से केमिकल हैं, कैसा मिला, किस भावना से उसने बनाया, बनाने वाले ने, ये आपको पता नहीं है। क्या खा रहे हैं अपने दिल से पूछना। एक फूड आपने बनाया, एक आपकी मम्मी ने बनाया, सिस्टर ने बनाया, दादी मम्मी ने बनाया, जिन्होंने बनाया उस फूड में और उस फूड में कितना अंतर होगा भोजन में, सोचना अपने मन से। आज आपके लिए ये यक्ष प्रश्न छोड़ के जाऊंगा मैं। संभलना है तो संभल जाना, वरना बिगाड़ने से आपको कौन रोकता है। इसके बाद तेज केमिकल युक्त मसालेदार भोजन, बाजार में जो है जो खाना मिलता है, ठीक है कभी खाइए मौज मस्ती के लिए फॉर अ चेंज, लेकिन हर दूसरे दिन या हर रोज जाके बाहर खाना खाना, यहाँ वहाँ जाना, घूमना फिरना, वो भी समय, साथ में पैसा खराब, साथ में जो खाते हैं पता नहीं क्या खाते हैं, ये आपको पता भी नहीं है। अगर हर रेस्टोरेंट की, हर जगह की अगर किचन आपके सामने हो और वहाँ पे खाना बनाने वाले आपके सामने हो, तो मान के चलना कि 90 नहीं 95% जगह पर आप खाना खाना बंद ही कर देंगे। सरकार बहुत ध्यान देती है सफाई के लिए, बहुत कोशिश करती है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है और उनको करनी भी चाहिए, इंसानियत भी कहती है। इसके बाद देर में सोना व देर में उठना, जबकि आग्नेय दिशा एक्टिवेटेड हो, ईशान कोण में उठो। देखिए सूरज निकला पूरब से निकलने के बाद उठने का टाइम तो वहाँ था, जब वो सूरज जा रहा है आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण जब चले गए तो आग्नेय कोण में आप उठ रहे हैं, आपका जो गेटअप जो उठ रहे हैं आप, वो उठने का आपका टाइम जो है वो चला गया आग्नेय कोण में। यानी अग्नि लेकर के आप उठ रहे हैं, वो ईशान तो आपने छोड़ दिया, सुबह चला गया वो आपके हाथ से। 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक 7:30 तक वो आपके पास था, उसके बाद निकल गया आपके हाथ से, अब शाम तक आपको नहीं मिलेगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पढ़ते हो ना आप, कभी अमल में भी किया करो उसको। इसके बाद धर्म कर्म पूजा पाठ संस्कारों से दूर चले गए बच्चे। कान फाड़ू मॉडर्न म्यूजिक की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। धाएं धाएं चल रहा होता है, धूम धड़ाका चल रहा होता है, ना मीनिंग पता ना कुछ पता, डांस भी करेंगे उसके ऊपर जो है, अच्छी तरह झूमेंगे भी। इसका मतलब जो हमारे शांत म्यूजिक हुआ करते थे, पूजा पाठ संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। वापस आना पड़ेगा आपको वेदों के पास, जहाँ से गए थे वेदों से फिर वापस में अगर वेदों में नहीं पहुँचे तो आने वाला टाइम आपके हाथ से निकलने वाला है बहुत बुरी तरह से, और फिर पश्चाताप के अलावा कुछ आपके पास नहीं बचेगा। आगे चलेंगे, ये देखिए रेमेडी। आप कहेंगे रेमेडी बताइए। सर से पानी उतर जाए इससे पहले ही सचेत हो जाओ, बचपन से ही संवारो कच्ची मिट्टी को। ये छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के बने हैं, जैसे चाहोगे जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। बहुत बार आप टीवी में देखते हैं कि छोटा बच्चा, उसका नाम गूगल रखा हुआ है, कोई भी सवाल पूछ लो, वेद मंत्र याद है, पूरी गीता याद है, पूरी रामायण याद है, पूरा का पूरा ये याद है, वो याद है, सबके सब रटे पड़े हैं। जितने भी शास्त्र हैं सबके सब कंठस्थ बच्चों ने कर रखे हैं, और जितनी भी स्तुति होती है, वंदना होती है, इतना सुंदर गाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो भी तो बच्चे हैं ना संस्कार वाले। कोशिश करो कि आपके बच्चों को संस्कार मिले। नैऋत्य कोण में मुंह करके खाना पढ़ना, फार्मूले, उत्तर चैप्टर आदि याद करना आज छोड़ दें। कभी कभी बच्चे को आदत होती है कि वो साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठता है, इधर अगर दक्षिण आता है यहाँ पश्चिम आता है, इस तरह से बैठ कर अगर पढ़ाई करता है, उत्तर याद करता है, फार्मूला याद करता है मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो समझिए कि उसकी सारी मेहनत उसकी बेकार जाएगी। इधर मुंह करके पढ़ना, ये सब काम करना, खाना बंद करें और फेस करें अपना उत्तर पूर्व की तरफ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद सुबह शाम धार्मिक भजन चलाओ, गायत्री मंत्र होते हैं जिस धर्म के भी। मैं बहुत बार कहता हूँ, वास्तुशास्त्र किसी एक धर्म का नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हैं, सबके लिए बिल्कुल सेम है, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये जो नियम है सबके ऊपर बिल्कुल बराबर से लागू होते हैं। आप जिस धर्म के, जहाँ आपकी आस्था है उसी का पालन करिए। किसी धर्म ने आज तक कुछ गलत नहीं बताया। ये देखिए, इनको चलाओ। पानी का सेवन बढ़ाओ, वाटर का इंटेक बढ़ाओ। वाटर क्या करता है, आपका फ्लश करता है, आपकी गाड़ी की धुलाई करता है अंदर से बहुत बढ़िया होकर के, और जितने टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर निकालता है। रूटीन के कपड़े, आसमानी क्रीम ओढ़ो, बहुत ज़्यादा रेड कपड़े जो है, लाल रंग के कपड़े, बहुत काले कपड़े जो एक्सेस में नहीं पहनने चाहिए।
हर सुबह हरी घास पर नंगे पांव, यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। ओस पड़ी होती है, हरी घास होती है, धूप घास होती है। धूप तो खुद ही अपने आप के अंदर एक भगवान की बहुत दी हुई नियामत है। जब आप उस पर चलते हैं तो वो ऊर्जा जो नीचे से पैरों से आपके पास आती है, सिर तक पहुँचती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है और आपकी कुंडली को कर देती है पूरी तरह से, पायस पूरा पवित्र करती है। वो भी बहुत ज़्यादा देन है ऊपर वाले की। योगासन जिम से बेहतर है, समझाओ बच्चों को। हर बच्चा जिम में भाग रहा है, हर बच्चा जिम में भाग रहा है। योगा भी तो है कोई चीज़, ये बताओ, समझाओ। क्योंकि योगा करेंगे तो आप करते रहेंगे सालों साल। जिम जाते हैं बच्चा महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद उनका शरीर, उनकी बॉडी बिल्कुल बेडौल हो जाती है। जहाँ से वेट कम करना शुरू किया था उससे ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। और साथ साथ मसल बढ़ाने के लिए जो केमिकल खाए जाते हैं वो तो मेरे हिसाब से तो अच्छे नहीं हैं। माताएं छोटे बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर सुनाएं, ना कि फ़ोन या टीवी देखकर। बच्चे फ़ोन देखकर सोते हैं, टीवी देखकर सोते हैं। हमारे टाइम में तो दादी नानी, हमारी माँ, हमारे जितने भी महिलाएं थी वो अपने बच्चों को हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना करती थी। उनको कहानियाँ बहुत सारी याद थी, आपको याद नहीं है। आप मॉडर्न महिला हैं, मॉडर्न माता हैं, कोई बात नहीं, आपको मार्केट में किताबें मिल जाएंगी। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाइए, बच्चे के अंदर तक उतर जाती हैं वो सब की सब स्टोरी जो कि पशु पक्षियों के ऊपर लिखी गई हैं ज़्यादातर, और उसी से मिलते हैं उनको मॉरल, उसी से मिलती है उनको शिक्षा। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। मेरे मन में आ रहा था कि लोग गुरुजी बोलते हैं, कम से कम गुरुजी थोड़ा सा उनको ये तो बता दें कि कहाँ कहाँ पर आप जाकर सो जाते हैं, किसको इग्नोर करते हैं और क्या क्या लूज़ कर जाते हैं जीवन में। ये बच्चे ही तो तकदीर हैं, हमारी भी, हमारे देश की भी। सोचिए, हमारे समाज का आईना है। मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, बहुत बड़ा हमारा चैनल है ये। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड करना मत भूलना। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।